चुनाव जब बढ़िया नहीं भाई साहब, गर्मी भाई साहब, गर्मी भाई, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है यार भाई। क्या मजे ले रही है वेदर, या ये साली सरकार की काबिलियत जो पेड़ काट काट के बनाई है सालों ने। भाई बहुत गर्मी, फिर शाम हुई हवा चल गई और ये रूम वापस हीट चैम्बर। मैं सोच रहा हूँ नेता ही बन जाता हूँ यार, सच बता रहा हूँ मैं। एक इलेक्शन जीतना है जिंदगी भर से, ऐसा नहीं है। करप्शन वरप्शन नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो आज की वीडियो में बहुत है। बट अगर नेता बन गए तो लाइफ टाइम पेंशन देते हैं ना वो लोग, रहने की जगह सब हो जाएगी यार। तुम्हारा घर तोड़ के ये एमएलए कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं भाई। खुद ने कुछ नहीं किया, काबिलियत के नाम पे करप्शन ही किया है, और उसके बाद इनका बैकअप ऑप्शन पेंशन प्लान। हमारा कुछ नहीं सोचा इन लोगों ने, पेंशन प्लान। हमें पेंशन की स्कीम बना के देते हैं, उसमें कितना मिलता है? 35 रुपए है, 3500 रुपए। अपने लिए हजारों में बात करो, लाखों से नीचे बात ही नहीं करते। हम इतने काबिल हैं साले चोर। अब मैं बता रहा हूँ इनको ना, हमारी गर्मी से या इस देश में जो सडनली हीट वेव चल रही हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। नो एफ्स टू गिव, क्योंकि खुद एसी में बैठते हैं, खुद एसी में बैठते हैं। गर्मी में अगर रहते तब इनको समझ में आता ना कि वो 14 दिन से 15 दिन से जंतर मंतर में फालतू नहीं बैठा हुआ। डर लग रहा है यार उसके लिए मेरे को। सोना मांगचक की बात कर रहा हूं मैं, जेन्युइनली डर लग रहा है मुझे कि उसको कुछ हो ना जाए। क्या ये वर्थ है? सीरियसली मैं दिल से पूछ रहा हूं, क्या ये वर्थ है इन बेशर्मों के चक्कर में? एक काबिल आदमी छोड़ दे हम, या इस दुनिया को छोड़ दे वो, कहीं पे भी वैल्यू लग रहा है। मैंने तो प्रोटेस्ट से पहले भी बोला था कि साला कुछ होने वाला नहीं, ये हुआ कुछ। ये साले 4 घंटे भूखा नहीं रहते, वो 14-15 दिन से भूखा है। इन बेशर्मों को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, जोक नहीं कर रहा। एक बार हीट वेव में गडकरी ऐसी खड़ा था, उसकी ये हाल हुई थी। चल झूठा। ये भगौड़े को 1 घंटा भाषण देना होता है, उसमें भी 4 कूलर लगे होते हैं इसके पिछवाड़े को ठंडा रखने के लिए। और अभी मुंह उठा के, इतनी गर्मी में मुंह उठा के अकाउंटेबिलिटी से तो भागा ही भागा, वहां पे बकैती कर रहा है कि मेरे देश में तो मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी पोल खुल गई है। इन बेवकूफों को बेवकूफ बनाते हैं, और वो पकौड़े चंद पैसों के लिए आते हैं स्टेडियम में। जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं ट्रम्प को सपोर्ट करना शुरू कर दूं। सही करता तू इमिग्रेंट के साथ, सही करता है। मैं तो कह रहा हूं और स्ट्रिक्ट कर, सारे देशों में करवा दे। भेज सालों को, स्पेशली इंडियंस को वापस भेज। ये अमृत काल सब एंजॉय करें, मैं इकलौता क्यों झेलूं? ये क्या किया मैंने? हाँ, 7 मिनट ये बकवास करी है मैंने, 7 मिनट। अब काट कूट के दिखाऊंगा तुम्हें। बट महामानव वापस आ गया घूमने के लिए देश में। कुछ दिनों का मेहमान है, फिर घूमते हुए दिखेगा। भाई यार, भाई इसकी उम्र कितनी है? 75? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। जब जाता है कुछ भी बोलता है, मैं हिसाब कर रहा था भाई ये बंदा सच में नॉन बायोलॉजिकल ही है। जेन्युइन बोल रहा हूं मैं, ये बंदा नॉन बायोलॉजिकल है भाई। 12 साल से पीएम है, 12.5 साल ये बंदा सीएम था, 24-25 साल हटा दो इसमें से, ठीक है, 50 के करीब में आ गया, 50 के करीब में आ गया ना। अब 16 साल से ये वो था सेवक वेवक भाजपा का कार्यकर्ता टाइप, 16 साल तो था, आ गया 34। अब इससे पहले ये भिक्षा मांगता था 30 साल, 35 साल, 40 साल। कितने साल घटाऊं तुम भी बताओ मुझे, क्योंकि अगर मैं 30 साल हटाऊं मिनिमम में भी, तो इसकी उम्र होती है 4.5 साल। तो चाय कब बेचता था? 4.5 साल की उम्र में ये चाय बेच रहा था स्टेशन पे, और इसने चाय बेची 2-3 साल। तो चलना कब शुरू किया था पकौड़ा तूने? ये पैदा होते ही भाग रहा था भाई। अब जेन्युइन मेरा सवाल बनता नहीं है कि भाई तूने 10 साल जंगल में कब काटे, तेरे पास इतना पैसा कब जमा हुआ तेरे पैदा होने से पहले, क्योंकि तू अमेरिका भी टूर करके गया, तू बांग्लादेश की जेल में भी रहा, तू न्यूजीलैंड से भी तेरा रिश्ता है भाई। क्या है ये माइनस एज में? क्या साले पेट में से घूम के आ रहा था क्या? पेट में कैमरा यूज करता था ये, कैमरा आने से पहले कैमरा यूज कर रहा था, ईमेल से पहले ईमेल भेज रहा था। बोला ना नॉन बायोलॉजिकल है, या हम लोग बेवकूफ है जो इसकी बातों में आ गए। और आ ही गए हो इतना अवार्ड करके, तो जाना मिल लेना भाई सोना मांगचुक से। सच में डर लग रहा है यार मुझे उसके लिए। मिल जाके, जब तेरा वो हाफ पैंट वाला अन्ना हजारे था, तू 10-11 दिन में हर दिन कितनी बार ट्वीट मारा था, काला धन, अन्ना सपोर्टर, जय बात। साले करप्शन के नाम पे सरकार हमारी पूरी सरकार ही करप्ट है। अबे ट्वीट मारता था उस टाइम पे, अब एड्रेस तक नहीं करता। 14-15 दिन हो गया उसे भूख हड़ताल पे, एक नेता नहीं गया उससे मिलने के लिए, इनकी पार्टी का एक नेता। बच्चों की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर ऑफ इंडिया, विकसित भारत जिनके लिए बनाएगा उनकी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जाना भाई,
रिजाइन ही मांग ले, कुछ तो कर राठौड़ साहब, कुछ तो करो। अरे मैं इतना झेलता हूं, तू एक बंदे की जाके मिल नहीं सकता तू? मैं झेल रहा हूं टकले को, जॉनी सिन, वो नबी, अनुपम खेर। पकौड़ा भाई साहब इतना ट्रोल हुआ है इंटरनेट पे, अभी आके उसने पोस्ट किया है कि सच्चाई है ये, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, पोस्ट के नीचे लिखा किसी ने, गंजा आदमी बाल झड़ने से नहीं डरता। किसी ने कहा कि भैया बात तो ठीक है, बट आप सुअर हो, नाली में लेटने को गीला होना नहीं कहते। बात तो सही है। एक कहता कि बिका हुआ आदमी बेइज्जती से भी नहीं डरता, मैं कहा ये बात भी सही है ना? रू बिका, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं मोमिना। चलो फिर पेड़ों से शुरू करते हैं, क्योंकि कल रिपोर्ट आई हमारा एनवायरमेंट इंडेक्स जो है सेकंड लास्ट आई हम लोग। ये विकास के नाम पे पूरा देश काट गए, देशवासियों का काट गए साले। ये अभी ऋषिकेश में कुछ बनाने वाले हैं, ये उसके लिए 4000 पेड़ काटने वाले हैं, ऐसा मैं कल बता चुका हूं। अब जब ये न्यूज फैली तो अब उत्तराखंड में ऋषिकेश में लोग जमीन पे उतर रहे हैं कि हाय हाय भूपेंद्र यादव, पेड़ माँ के नाम, पेड़ माँ के नाम। मैं कहा इधर देख रहे हो, ओए नॉन बायोलॉजिकल देख रहे हो भाई? अब मुझे लग रहा है ना ऊपर देख के ही बात करनी पड़ेगी इनसे, उम्र तो साबित होगी ना नॉन बायोलॉजिकल है। पर्यावरण के नाम 3-4 हजार पेड़ काटेंगे विकास के नाम पे, है डेवलपमेंट के नाम पे। इतना पेड़ काट दिया, जो सैंपलिंग लगाई वो सैंपलिंग फेल हो गई, और फिर हर साल ये नौटंकी करते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल लड़ाने के नाम। अभी जो निकोबार में होगा वो तो तब बात करेंगे हम। अभी योगी आदित्यनाथ आया, योगी आदित्यनाथ ने स्टेज लगाया और बोला एक पेड़ माँ के नाम। तो जमीन पे लगाओगे तुम पेड़, मैं तो जमीन पे लगाऊंगा क्योंकि वहीं पे देखा है जमीन से उगता है। उसने स्टेज से लगा दिया। योगी जी गर्मी लग रही है क्या आपको? स्टेज पे पेड़ कौन लगाता है यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस बंदे का मानसिक संतुलन हिल चुका है, ये काम धंधे की बात ही नहीं करता। इसके नाक के नीचे करप्शन की हदें पार हो रही है, इसकी नौटंकी खत्म नहीं हो रही। अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था, इसने कांग्रेस पर अटैक मारा, मतलब अखिलेश वाला तो दिखाया था ना तुम्हें, कांग्रेस पर अटैक मारा ये कहते हुए कि कांग्रेस वाले क्या ही कर लेंगे, हैं हनुमान चालीसा बजा देंगे जामा मस्जिद में। मैं कहा योगी जी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा क्यों सुननी है आपको? उत्तर प्रदेश के सारे मस्जिद तोड़ दिया आपने, तभी मंदिर तोड़ने पे आए हो। और इतना क्या है हनुमान चालीसा, आप सुनाओ ना पहले, पूरी सुननी है, 4 लाइनें नहीं सुननी मुझे। योगी लगाया आपके नाम में बिस्ट साहब, अजय बिस्ट है, क्या नाम है इसका, आदित्य बिस्ट जो भी है, इसको आती है हनुमान चालीसा, तो उसको सिखा मोटा भाई को, उसकी बुद्धि जागेगी। पता नहीं कोई भी कांड आता है किसी को भी डिलीट करके चला जाता है। और अपने नेता सुधारो, पता नहीं कौन सा आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे थे भाई साहब, इनका नेता जमीन निकल गया अपने लॉन्डो के साथ, 50 करोड़ की जमीन। ये इसका नेता और इसके जो साथी हैं 10 लोग इन्वॉल्व, एक बुजुर्ग औरत जो टीचर थी एक टाइम पे, उसकी 50 करोड़ की जमीन निकल गया। एफआईआर हुई है भाई, एफआईआर हुई नहीं, कंप्लेन हुई है। एफआईआर कैसे होगी इनके राज में? देख के करना पड़ता है ना, कि अगर कोई और होता तो बुलडोजर, बट कोई और होता तो वो बस कंप्लेन, उस पर कोई एक्शन थोड़ी होता है। 50 करोड़ नाक के नीचे, राम मंदिर से चंदा चोरी नाक के नीचे, अयोध्या लैंड स्कैम इतना बड़ा है कि उसके डीएम से लेके डीएम के बाप, एमएलए, सबके रिश्तेदारों ने मैं अपनी जमीनें खरीदी हुई है वहां पे। कितनी सवालें दिख गई, कितनी आवाजें दिख गई, कितनी कंप्लेन दिख गई, कितनों को सजा हुई। इसलिए ये आस्था का विषय है, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। हम करप्शन कर रहे हैं, तुझे दिक्कत क्या है? अबे जितना करप्शन तुम लोग मिल के कर रहे हो, जितना चंदा चोरी तुम मिल के कर रहे हो, अगर तुमने ईमान से काम किया होता ना तो अच्छे स्कूल होते उत्तर प्रदेश में, अच्छे हॉस्पिटल होते उत्तर प्रदेश में। 17 साल की बच्ची डिलीट हो गई, आज उत्तर प्रदेश की खबर है। अगर ये मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हनुमान चालीसा छोड़ के, योगी का नौटंकी छोड़ के, आदित्यनाथ बन के अगर काम किया होता ना चीफ मिनिस्टर वाले, तो आज हम ऐसी फालतू न्यूज नहीं सुन रहे होते। कानून व्यवस्था सुधारी है इसने, सीएजी है, रिपोर्ट देखनी है तुम्हें, सरप्लस में लगे ये, एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई, एमओयू साइन करे थे, कितने काबिल कंपनियां थी, काम एक पैसे का नहीं कर रहे, लूट पूरी मार रखी है। बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम वोट दिए जा रहे हैं, और दे भी रहे कि नहीं दे रहे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो भाई अपनी धुन में है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया साइड में, मनुस्मृति पकड़ लिया पहले,
कुछ नया रूल चेंज कर दिया ज्ञानेश भाई ने फॉर्म 6 में, बिना किसी को बताए, बिना कोई अमेंडमेंट किए, क्योंकि सिर्फ लालू के राज में जंगल राज नहीं था, ये योगी का मंगल राज है। क्योंकि अगर तुम किसी एक साइड से हो टोपी वाले तो जेसीबी, बट अगर तुम मेरे वाले हो तो लूटो जो करना है तुम्हें, जिसको लूटना है लूटो, जिसको काटना है काटो, जिसका ताड़ना है ताड़ो फाड़ो, सब कुछ सब अलाउड है। मैं चुपके से जाके लेट नाइट मंदिर तोड़ेगा और फिर दिन में चिल्लाएगा, ए जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा बजाएगा क्या? तू ही बनवा ले मस्जिद पहले, जामा मस्जिद टाइप का, फिर उसमें बैठ के सुनता रही दो। मैं तो कह रहा हूँ मॉमडन भी मना नहीं करेंगे, उनके पास जगह नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, रोड पे पढ़ने नहीं दोगे, अब इसको दिल्ली भी आना है, पीएम बनना है साले को। ये पीएम बना मैं देश छोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं, सिटीजनशिप त्याग दूंगा, सच बता रहा हूँ मैं कैलाशा चला जाऊंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो कौन था वो E=MC, मैं उधर चला जाऊंगा, वो जहां भी है मैं वहीं पे जाके उसका भक्त बन जाऊंगा। अपने रिस्क पे आए। अरे भाई पढ़े लिख के करना क्या अपने को, ये सब की चीजों के लिए थोड़ी वोट करता हूँ, इनको लाइफ टाइम पैसे देने के लिए, इसलिए थोड़ी बनाया इनको मैंने नेता, इसलिए थोड़ी बनाया चीफ मिनिस्टर। मंदिर मस्जिद करता रहेगा, है हिंदू मुस्लिम करता रहेगा, एजुकेशन दे, हेल्थ दे, जॉब दे, सेफ्टी दे, ना मस्जिद में हनुमान चालीसा, चुप ना यार। और स्टेज पे पेड़ नहीं लगाना होता, जमीन पे लगाओ। क्या करते हो करने का? जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है उस स्टेट का पढ़ाई से लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। बीजेपी गुजरात में कितने सालों से, 30 साल से ऊपर, खबर है कि मोर देन 45% स्टूडेंट्स 12th पास ही नहीं करते, रिटेंशन है ही नहीं उनका, 54 या 56% ही पास करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। और इस पर लोग काफी पोक कर रहे हैं गुजरात को कि एज एन स्टेट तुम क्या कर रहे हो। मैं कहा अबे हो, वो उनको बनना हर्षद मेहता है, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है, या अपना वाला मोदी है, तो पढ़े लिख के करेंगे क्या? वो चाय बेचना सीख रहे हैं तुम्हारा काटने के लिए, तुम क्यों पढ़ाई के पीछे पड़े हो? बट नहीं, लोगों को लगा पड़ा कि भाई साहब ये तो गलत बात है, एजुकेशन को इतना लाइटली नहीं ले सकते, और 30 साल से सरकार गुजरात में ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, गुजरात में गुजरातियों को धंधा करना सिखाते हैं, और धंधे में उनको यह समझ में नहीं आता कि सही और गलत क्या है। दैनिक भास्कर की कोई रिपोर्ट है, 6 कंपनियां, सिर्फ इन्होंने 6 कंपनियां इन्वेस्टिगेट करी है जिन्होंने 1 साल के अंदर, जिन्होंने सिर्फ 1 साल में 1300% तक का रिटर्न दिया, बावजूद इसके कि कंपनियां बंद पड़ी। अगर आपने ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो सावधान हो जाइए। स्क्रीनर्स नाम के स्टॉक रिसर्च की वेबसाइट से मिले डेटा चौंकाने वाले थे। 8 से 10 रुपए के पेनी स्टॉक कुछ ही महीनों में 100 रुपए तक पहुंच गए। निवेशकों को सोने की खान लगने वाली इन कंपनियों की जब भास्कर ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। 130 से 1300% का रिटर्न दिया है। 6 से 8 वाला प्राइस 100 रुपए तक का लेके गए हैं, और इनके ऑफिसेस आलीशान होंगे जब इतना कमा रहे हैं। 8x8 का फोटोकॉपी वाला रूम है, क्या ही है? मैं वो यही तो, धंधा करो तो बड़ा करो, धंधे में कोई सही गलत थोड़ी देख रहा है। वो गुजराती है, जेठा भाई रॉक्स भाई साहब। मेरे को लगता था लास्ट गुजराती जो मेरे को सही लगा थोड़ा बहुत, वो थे महात्मा गांधी। फिर जो मेरे को दूसरा लगा वो थे हमारे जेठा भाई। उसके बाद मेरा गुजरातियों से भरोसा उठ गया। अब सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो जोक मार रहा हूं, मेरे दोस्त है गुजरात में, जोक के लिए बोला बस। चुप, पता चला मैं बोल दिया, उसका कॉल आ रहा रात को, क्या बोला बे? अबे ओए चुप। छोड़ दो गुजरात वालों को, वो पैसा कमाना जानते हैं, सर्वाइव कर लेंगे, वो जुगाड़ू आदमी है, जुगाड़ कर लेंगे वो, ठीक है। अगर तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही है ना तो राजस्थान पे फोकस करो, क्योंकि वो उभरता हुआ सितारा है। उनकी प्रॉब्लम खत्म पहले ही कम थी, जैसे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है करप्शन के नाम पे। बंदों को स्कूल में बोला कि तुम्हें ट्रिप पे ले जाएंगे, चलो बच्चों घूमी घूमी करेंगे, है? जैसे तुम और मैं जाते थे स्कूल में, हमें ले जाते थे साइंस फेयर, है, नेशनल म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, नेहरू प्लेनेटोरियम, हम सबको वहां ले गए, इंडिया गेट दिखाने। राजस्थान में स्कूल वाले बच्चों को बोला घूमी घूमी करेंगे। ये देखो आरएसएस की शाखा दिख रही है, यहाँ चलना है। गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, बच्चों को ये कह रहे हैं कि आपको प्रोग्राम में घुमाने ले जा रहे हैं, और यहाँ ला कह रहे हैं शाखा में बांट रहे हो आप उसको। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे आराम से बताते, आप लिखित भेजते, आप लिखित भेजते, मैं ये नहीं कह रहा बच्चा है, सरकारी गवर्नमेंट का बच्चा है, उसको टीचर कह रहे हैं कि आपको घुमाने ले जा रहे हैं, यहाँ शाखा के अंदर ले जा रहे हैं। नहीं, आप उसको बुलाओ, अपने बुलाओ, टीचर को बुलाओ कि वो ऐसे कह के क्यों लेके आए। हाफ पैंट वाला बनाने वाले तुम्हारे बच्चों को, आता हूँ
माफीनामा लिखवाते हैं वो आरएसएस की शाखा में कल्चर के नाम पे। हम या मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट पहला चैप्टर है। कुछ भी मैं भाई साहब सीरियसली मैं देख के सरप्राइज हो गई। ये घुमाने के नाम पे तुम आरएसएस की शाखा ले जा रहे हो। वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उधर क्यों घुमा रहे हो? बेटा झूठ बोलना सीखेगा, उससे पूछोगे बेटा ये पैसा कहां से आया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने दिया है, मेरी पर्स से तो नहीं लिया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने दिया है। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। माफीनामा चाहिए तो दे देंगे बस। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई तुम्हें लग रहा होगा मैं जोक में बोल रहा हूँ, ये आरएसएस की बातें मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी गया हूँ हाफ पैंट पहनने के लिए। मैं खुद हाफ पैंट में बैठता हूँ, बट वो खाकी वाली नहीं पहनूंगा और ना वैसी सोच रखूंगा। तुम्हें लगेगा मैं बकवास कर रहा हूँ। भाई ये देखो, ये शपथ लेता हूँ आज से अभी से मैं किसी भी प्रकार के व्यवहार मुस्लिम समाज से क्रिश्चियन समाज से नहीं करूंगा। मुस्लिमों से सामान नहीं खरीदेंगे, क्रिश्चियनों से सामान नहीं खरीदेंगे। ये बात बोल के ये अपनी फॉरेन की गाड़ी में जो किसी क्रिश्चियन कंपनी ने बनाई होगी, वो तेल जो किसी मुस्लिम कंट्री से लाए होंगे, उसमें बैठकर चले गए। कोई दीन ईमान है दीमकों का? क्रिश्चियन प्रॉब्लम है इनको, कोई दीन ईमान है? तुम्हारा बाप वहां घूम गया है, क्रिश्चियन लोगों से मिल के आया है, इजराइल को फादरलैंड बोल के आया है। क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन कितने कम है हमारे देश में, इतने प्यारे लोग होते हैं वो। क्या दिक्कत क्या है तुझे? अरे मुस्लिम भी प्यारे होते हैं, मैं कह रहा हूँ सब प्यारे होते हैं। हर समुदाय में ना कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। यहाँ पे तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव किसने बनाया हिंदुत्व का? साला नाम खराब कर रखा हम लोगों का। साला बहुत अच्छा है, इन्होंने सिख का नाम नहीं लिया। और वो मुझे भी पर्सनली लगता है साहब, इन्होंने सिख लोगों को इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो भगवत मान है ना, वो थोड़ी पढ़ाई पे फोकस करवा रहा है, थोड़ा काम कर रहा है वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे, इसलिए साइड कर दिया। वरना तो उनको भी खालिस्तानी बोलते हैं पकौड़े। किसने दिया इनको राइट? साले बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को। सही बात है भाई साहब, इनको चाहिए भगत सिंह जैसा सिख है, इनको चाहिए कलाम जैसा मुस्लिम, और खुद सालों की हरकतें गोडसे वाली है, सावरकर वाली। मॉम योर मोस्ट ओबीडिएंट। चल पकावड़े साले, किस दिन मेरे साथ ही वो करेंगे जो गोडसे ने गांधी के साथ किया था। मैं तो हूं भी टकला, जितने मजे में लेता हूं इनसे। बाकी आज लेता हूँ कॉफी, 9:40 हो गए तो वीडियो फिर से लेट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जो लाइट टॉपिक है वो मेन वीडियो में डाल दूं, बाकी सारे काम की बात या भड़की बातें। भड़का तो नहीं हूं आज, मैं मस्ती में रहूं आज, तो जो भी देख लेंगे। बाकी ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। आज के लिए इतना कॉफी है। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज। भूल जाता हूं मैं एंडिंग करनी कैसे। एंड ये रहा QR कोड, देख रहे QR कोड, देख लो QR कोड। वरना आज ही कहीं खबर पड़ रहा था कि पति पत्नी और भाई मिलके प्रिंटर से नकली नोट छाप रहे थे और छोटे छोटे ढाबों पे जाके लूट रहे थे उनको। मैं भी वही करने लग जाऊंगा, तुम्हारे ढाबे पे जाऊंगा, और भाई मेरा तो ढाबा ही नहीं, तो बत्ती बना के तुझ में दूंगा। मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।